स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। मैं हूं गणेश कुमार, मैकेनिक डीजल ट्रेड से। ये वीडियो बेहद ही खास है आपके लिए। पूरा बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा 50 क्वेश्चन मैकेनिक डीजल ट्रेड टूल्स का। इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, मैं वो आपको वादा करता हूं। और एकदम बेहतर ढंग से इसे कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्टील फुट रूल का क्या काम है? 1 नंबर निशान लगाने के लिए, 2 नंबर खोलने के लिए, 3 नंबर किसी वस्तु को काटने के लिए, 4 नंबर किसी वस्तु को मापने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर 4 नंबर है, किसी वस्तु को मापने के लिए। एक ये स्केल होता है जो स्टील का बना होता है, जिसके द्वारा कम दूरी को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टील मेजरिंग टेप का क्या काम है? 1 नंबर निशान लगाने के लिए, 2 नंबर कम दूरी मापने के लिए, 3 नंबर अधिक दूरी नापने के लिए, 4 नंबर वस्तु को काटने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है 3 नंबर अधिक दूरी मापने के लिए। ये एक मेजरिंग टेप होता है जो लंबे दूरी को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक केसिंग के अंदर लगा रहता है। इन साइड कैलिपर का क्या काम है? 1 नंबर निशान लगाने के लिए, 2 नंबर खोलने के लिए, 3 नंबर अंदरूनी नाप के लिए, और 4 नंबर बाहरी नाप के लिए। तो इसका आंसर है 3 नंबर अंदरूनी नाप के लिए। देखिए दोस्तों, गोल खोखले पाइप का इसके द्वारा रीडिंग लिया जाता है, और स्टील फुट के ऊपर इसके रीडिंग को पढ़ा जाता है। आउटसाइड कैलिपर का क्या काम है? 1 नंबर अंदरूनी नाप के लिए, 2 नंबर निशान लगाने के लिए, 3 नंबर बाहरी नाप के लिए, 4 नंबर काटने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, 3 नंबर इसका आंसर है बाहरी नाप के लिए। किसी भी गोल खोखले पाइप का बाहरी रीडिंग लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और स्टील फुट रूल के द्वारा पढ़ा जाता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर का क्या काम है? 1 नंबर निशान लगाने के लिए, 2 नंबर बाहरी वस्तु का नाप लेने के लिए, 3 नंबर अंदरूनी वस्तु का नाप लेने के लिए, 4 नंबर किसी वस्तु को काटने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है 2 नंबर बाहरी वस्तु का नाप लेने के लिए। इनसाइड माइक्रोमीटर का क्या काम है? 1 नंबर अंदरूनी नाप लेने के लिए, 2 नंबर बाहरी नाप लेने के लिए, 3 नंबर काटने के लिए, और 4 नंबर खोलने के लिए। तो देखिए, इसके नाम में ही काम छुपा हुआ है, इनसाइड माइक्रोमीटर, यानी कि किसी भी गोल वस्तु का अंदर का नाप लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे सूक्ष्म माप लेने में काम आता है। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 1 नंबर न्यूटन के सिद्धांत पर, 2 नंबर स्क्रू के सिद्धांत पर, 3 नंबर नट बोल्ट के सिद्धांत पर, 4 नंबर पास्कल के सिद्धांत पर। देखिए दोस्तों, एग्जाम में माइक्रोमीटर से बहुत सारा सवाल पूछता है, इसलिए इसको विशेष तौर से देखिएगा। इसका आंसर है 3 नंबर नट बोल्ट के सिद्धांत पर, यानी कि माइक्रोमीटर थ्रेड पर काम करता है। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? कम से कम कितना नाप ले सकता है? देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोमीटर एक सबसे सूक्ष्म मापक यंत्र है। ये सबसे छोटा सा छोटा रीडिंग लेता है। ऑप्शन देखिए, इसका 2 नंबर 0.01 मिलीमीटर तक का ये रीडिंग साफ सुथरा ले सकता है। इसलिए माइक्रोमीटर सबसे सूक्ष्म मापक यंत्र है, हमेशा याद रखिएगा। स्क्रू पिच मेजरिंग गेज का क्या काम है? 1 नंबर चूड़ी थ्रेड की संख्या को पता करने के लिए, 2 नंबर बाहरी माप के लिए, 3 नंबर निशान लगाने के लिए, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 1 नंबर। इसके द्वारा किसी भी नट या बोल्ट के थ्रेड को पता करने के लिए किया जाता है। वायर गेज का क्या काम है? 1 नंबर नट या बोल्ट को खोलने के लिए, 2 नंबर काटने के लिए, 3 नंबर वायर एंड सीट की थिकनेस को नापने के लिए, 4 नंबर वायर काटने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है 3 नंबर वायर एंड सीट की थिकनेस को पता करने के लिए। इसी गेज के द्वारा वायर और सीट की मोटाई को पता किया जाता है, वायर गेज। फिलर गेज का क्या काम है? 2 पार्ट्सों को आपस में जोड़ना, 2 नंबर पार्ट्सों के बीच की गैप को पता लगाना, 3 नंबर पार्ट्सों को बाहर निकालना, 4 नंबर या सभी। देखिए दोस्तों, इसका आंसर है 2 नंबर, 2 पार्ट्सों के बीच के गैप को पता लगाना इसका काम है।
सिलेंडर गेज का क्या काम है? 1 नंबर सिलेंडर को लगाने के लिए, 2 नंबर सिलेंडर को काटने के लिए, 3 नंबर सिलेंडर के थिकनेस को नापने के लिए, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर 3 नंबर है। सिलेंडर के थिकनेस को जांचने के लिए सिलेंडर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। पुलर गेज का क्या काम है? नट या बोल्ट को लगाने के लिए, नट बोल्ट को खोलने के लिए, सुराग को जांचने के लिए, सुराग को बढ़ाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसका 3 नंबर आंसर है। सुराग को जांचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्नियर कैलिपर का क्या काम है? 1 नंबर खोलने के काम में आता है, 2 नंबर काटने के काम में आता है, 3 नंबर एक परिशुद्ध मापक यंत्र है, 4 नंबर निशान लगाने के काम में आता है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है 3 नंबर एक परिशुद्ध मापक यंत्र है। ये माइक्रोमीटर के ही जैसा परिशुद्ध वर्नियर कैलिपर से कितना छोटा नाप लिया जाता है? देखिए दोस्तों, ये एक मेजरिंग टूल्स है और ये बहुत ही छोटा नाप लेता है, इसलिए इसका आंसर है 2 नंबर 0.02 मिलीमीटर तक का ये रीडिंग साफ सुथरा लेने का काम करता है। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, वर्नियर कैलिपर से किस तरह का नाप लिया जाता है? केवल गहराई का, केवल बाहरी भागों का, केवल अंदरूनी भागों का। 4 नंबर गहराई, बाहरी, अंदरूनी, तीनों तरह का। तो इसका आंसर है 4 नंबर। इसके द्वारा गहराई का भी, बाहर का भी, अंदर का भी, तीनों नाप साफ सुथरा लिया जाता है। गेज का उपयोग क्यों किया जाता है? 1 नंबर जॉब को बनाने के लिए, 2 नंबर बहु उत्पादन के लिए, 3 नंबर जॉब को काटने के लिए, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका आंसर है 2 नंबर बहु उत्पादन के लिए। गेज के द्वारा बहुत सारे कामों को अंजाम दिया जाता है। सेंटर पंच का कटिंग एज कितने डिग्री पर बना होता है? देखिए दोस्तों, ये पंच है, यानी कि मार्किंग टूल्स है। इसके द्वारा किसी भी जॉब के ऊपर एक परमानेंट निशान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका अगला हिस्सा 90 डिग्री के एंगल पर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए। डॉट पंच का कटिंग एज कितने डिग्री पर बना होता है? देखिए, 1 नंबर ऑप्शन 60 डिग्री, 2 नंबर 90 डिग्री, 3 नंबर 55 डिग्री, 4 नंबर 80 डिग्री। देखिए, डॉट पंच का इस्तेमाल किसी ठोस मेटल पर डॉट डॉट करके निशान बनाने के लिए परमानेंट इस्तेमाल किया जाता है। और इसका अगला पॉइंट जो कटिंग एज होता है वो 60 डिग्री के एंगल पर बना होता है। निशान लगाने वाले औजार किस मेटल से बने हुए होते हैं? 1 नंबर ढलवा लोहा के द्वारा, 2 नंबर हाई कार्बन स्टील के द्वारा, 3 नंबर स्टेनलेस स्टील के द्वारा, 4 नंबर एल्युमिनियम एलॉय के द्वारा। देखिए दोस्तों, निशान लगाने वाला जो औजार होता है एक खास मेटल से तैयार किया जाता है, वो है 2 नंबर हाई कार्बन स्टील के द्वारा इसे बनाया जाता है। डिवाइडर का किस काम में इस्तेमाल किया जाता है? सीधी रेखा खींचने के लिए, सर्कल बनाने के लिए, स्क्वायर बनाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप सभी को पता है, आपने देखा होगा। लेकिन टेक्निकल लाइन में डिवाइडर जो होता है 2 टांगों वाला होता है। इसका इस्तेमाल किसी मेटल के ऊपर, सीट के ऊपर गोल वृत्त बनाने के लिए, सर्कल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 2 नंबर आंसर। ट्राई स्क्वायर का क्या काम है? 1 नंबर राइट एंगल बनाने के लिए, 2 नंबर वृत्त बनाने के लिए, 3 नंबर सीधी रेखा बनाने के लिए, 4 नंबर त्रिभुज बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, ट्राई स्क्वायर एक स्पेशल टूल्स है जिसका इस्तेमाल 2 मेटलों के बीच के राइट एंगल को पता करने के लिए किया जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन राइट एंगल। मार्किंग ब्लॉक का क्या काम है? 1 नंबर सामान्य ऊंचाई पर समानांतर रेखा खींचने के लिए, 2 नंबर सामान्य ऊंचाई पर गोल रेखा खींचने के लिए, 3 नंबर सामान्य ऊंचाई पर रेखा को काटने के लिए, 4 नंबर या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, मार्किंग ब्लॉक का इस्तेमाल फीटर के ट्रेड में लेथ मशीन के साथ ज़्यादा किया जाता है। इसके द्वारा सामान्य ऊंचाई पर समानांतर रेखा को बनाने के लिए, खींचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसका आंसर ए नंबर सामान्य ऊंचाई पर समानांतर रेखा खींचने के लिए। सरफेस प्लेट का क्या काम है? 1 नंबर किसी वस्तु के लेवल को चेक किया जाता है, किसी वस्तु को सीधा किया जाता है, किसी वस्तु का मार्किंग की जाती है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, सरफेस प्लेट एक प्लेट होता है जिस पर किसी वस्तु को रख कर उसके लेवल को चेक किया जाता है। ये मार्किंग टूल्स के अंतर्गत आता है।
सरफेस प्लेट को किस धातु से बनाया जाता है? एक नंबर स्टेनलेस स्टील से, 2 नंबर हाई कार्बन स्टील से, 3 नंबर कास्ट आयरन से, 4 नंबर एल्युमिनियम एलॉय से। देखिए दोस्तों, इसे कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ये टेबल या मेज के ऊपर रखा जाता है। इससे किसी भी वस्तु के लेबल को चेक किया जाता है। काटने वाले औजार कटिंग टूल्स कितने प्रकार के हैं? देखिए दोस्तों, एक ऐसा टूल्स है जिससे किसी भी जॉब को काटा जाता है। एक नंबर में है फाइल, 2 नंबर में चीजल, 3 नंबर में हैक्सो, 4 नंबर में ड्रिल एंड मशीन, 5 नंबर में टेप, 6 नंबर में डाई और 7 नंबर में रिमर और 8 नंबर में स्क्रैपर। ये सभी कटिंग टूल्स के अंदर आते हैं। फाइल रेती का क्या काम है? धातु को घिसकर काटना, धातु को बड़े टुकड़ों में काटना, धातु को छीलना और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये है फाइल, धातु को घिस घिस कर काटता है। एक नंबर ऑप्शन। देखिए दोस्तों, ये बेहद ही खास है। शक्ल के आधार पर फाइल कितने प्रकार के हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ फाइल। एक नंबर फ्लैट फाइल, 2 नंबर हाफ राउंड फाइल, 3 नंबर राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रेंगुलर फाइल, नीडल फाइल, नाइफ एंड एज फाइल। ये सब फाइल के प्रकार हैं। इतने तरह के फाइल हुआ करते हैं। कट के आधार पर फाइल कितने प्रकार के होते हैं? कट के आधार पर फाइल 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा। सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रफ कट फाइल। ये फाइल के आधार हैं कट के आधार पर, यानी काटने के आधार पर। ग्रेड के आधार पर फाइल कितने प्रकार के होते हैं? ग्रेड के आधार पर फाइल क्रॉस कट फाइल, रफ कट फाइल, बास्टेड कट फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ कट फाइल तथा डेड स्मूथ कट फाइल होते हैं। ये भी एक प्रकार है फाइल का, जिसको याद रखिएगा दोस्तों। चीजल किस धातु से बना होता है? एक नंबर हाई कार्बन स्टील से, 2 नंबर हाई स्पीड स्टील से, डलवा लोहा से, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका आंसर है हाई कार्बन स्टील से चीजल को बनाया जाता है, यानी कि छेनी जिसे कहते हैं आम भाषा में। फ्लैट चीजल का कटिंग कोण कितने डिग्री पर बना होता है? देखिए दोस्तों, एक नंबर ऑप्शन 45 डिग्री से 60 डिग्री, 60 डिग्री से 65 डिग्री, 30 डिग्री से 40 डिग्री, 50 डिग्री से 60 डिग्री। तो फ्लैट चीजल का कटिंग कोण जो होता है, एक नंबर है 45 से 60 डिग्री के बीच में बना होता है, जिससे ये किसी भी मेटल को काटने में इसे सुगमता महसूस होता है। राउंड नोज चीजल का कटिंग कोण कितना होता है? देखिए दोस्तों, ये चीजल का काटने वाला पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है। अक्सर एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछ दिया जाता है। एक नंबर ऑप्शन 35 डिग्री से 40 डिग्री, 2 नंबर 50 डिग्री से 60 डिग्री, 3 नंबर 50 डिग्री, 4 नंबर 60 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा, 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में राउंड नोज चीजल का कटिंग कोण बनाया जाता है। एक नंबर। क्रॉस कट चीजल का कटिंग कोण कितने डिग्री पर बना होता है? देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एक विशेष प्रकार का चीजल यानी कि छेनी है, जिसके द्वारा लंबे लंबे दागियाँ बनाने के लिए किया जाता है। इसका जो काटने वाला हिस्सा होता है 3 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर तक मोटा होता है। ड्रिल मशीन से क्या किया जाता है? किसी भी वस्तु को या मेटल में साफ सुथरा सुराख बनाने के लिए ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके द्वारा ड्रिलिंग किया जाता है। टेप कटिंग टूल्स के द्वारा क्या किया जाता है? एक नंबर थ्रेड बनाने के लिए, 2 नंबर इनसाइड थ्रेड बनाने के लिए, 3 नंबर आउटसाइड थ्रेड बनाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, एक विशेष प्रकार का टूल्स है जिससे केवल थ्रेड बनाया जाता है, वो भी इनसाइड थ्रेड बनाया जाता है किसी भी मेटल के अंदर, यानी कि 2 नंबर आंसर। ध्यान दीजिएगा, स्क्रबर का क्या काम है? एक नंबर धातु को खुरचना, 2 नंबर जॉब पर मार्किंग रेखा खींचना, 3 नंबर जॉब को चिकना करना, 4 नंबर जॉब पर वृत्त करना। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर 2 नंबर है। ये किसी भी जॉब के ऊपर मार्किंग रेखा को खींचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनसाइड थ्रेड को बनाने के लिए कितने टेप्स का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए दोस्तों, किसी भी मेटल के अंदर थ्रेड बनाने के लिए 3 तरह का टेप इस्तेमाल करना पड़ता है। तीनों को
क्रम बार से चलाना पड़ता है। पहला टेप चलाना पड़ता है टेपर टेप को, उसके बाद दूसरा टेप चलता है इंटरमीडिएट टेप, तीसरा टेप चलता है बॉटम एंड फिनिशिंग टेप। एक सुराग में तीनों टेप को क्रम बार से चलाते हैं, तब जाकर मेटल के अंदर एक थ्रेड बनता है कंप्लीट, जिसे कहते हैं इनसाइड थ्रेड। आइए दोस्तों जानते हैं एक नए औजार के बारे में जिसका नाम है डाई कटिंग टूल्स का क्या काम है। 1 नंबर इनसाइड थ्रेड बनाने के लिए, 2 नंबर आउटसाइड थ्रेड बनाने के लिए, 3 नंबर इनसाइड एंड आउटसाइड थ्रेड बनाने के लिए, चौथा है या इनमें से कोई नहीं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि किसी मेटल के बाहरी भाग में आउटसाइड थ्रेड बनाने के लिए डाई का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका आंसर 2 नंबर है। आउटसाइड थ्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डाई का। उदाहरण के तौर पे पाइप के बाहरी भागों में जो थ्रेड बनता है इसी के द्वारा बनाया जाता है। चलिए आइए दोस्तों जानते हैं एक नए औजार के बारे में जिसका नाम है रीमर कटिंग टूल्स का क्या काम है। ये एक खास किस्म का टूल्स है जो किसी सुराग को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2 नंबर किसी सुराग को टेपर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी टेपर सुराग को सीधा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, इन सभी कामों के लिए रीमर का इस्तेमाल किया जाता है। रीमर एक कटिंग टूल्स है। चलिए दोस्तों आइए जानते हैं कि स्क्रैपर का क्या काम है। ये एक खास किस्म का टूल्स है। इसके द्वारा खुरचा जाता है, यानी किसी को स्क्रैप किया जाता है। इसके द्वारा काटा जाता है। इसके द्वारा सुराग को बड़ा किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, स्क्रैपर के द्वारा किसी भी मेटल के ऊपर जमा हुआ रस्ट जंग को खुरचा जाता है, यानी कि स्क्रैप किया जाता है। इस हिसाब से इसका 1 नंबर सही है। ड्रिल का कौन सा भाग है? देखिए दोस्तों, मेटल के ऊपर साफ सुथरा ड्रिल जो करता है उसे ड्रिल मशीन कहते हैं, लेकिन ड्रिल के अगले हिस्से में जो ड्रिल बिट लगा होता है उस पर ये भाग का नाम है। 1 नंबर में टैंग, दूसरा नंबर में सैंक, और अगला जो पॉइंट होता है जिसे एज कहते हैं, ये सभी ड्रिल बिट के भागों का नाम है। चलिए दोस्तों जानते हैं ट्विस्ट ड्रिल का कटिंग पॉइंट एंगल कितना होता है। ये एक खास किस्म का ड्रिल होता है जिसका अगला हिस्सा जो कटिंग करता है मेटल के अंदर, उसका पॉइंट कितना होता है। 1 नंबर में 90 डिग्री, 2 नंबर में 20 डिग्री, 3 नंबर में 130 डिग्री, 4 नंबर में 100 डिग्री। देखिए इसका आंसर है 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल होता है ट्विस्ट ड्रिल बीट का। आप सभी से अनुरोध है कि ये जितना भी क्वेश्चन है इसे बेहतर ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से निकाला गया है। हर जगह आपको ये नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं कि भारी कामों के लिए कौन सा ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो पहले मैं बता दूं, चौथा नंबर इसका आंसर है पिलर टाइप ड्रिल मशीन। लेकिन 3 और है स्क्रीन पर, इसका भी एक विशेष तौर से काम है और अलग अलग तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहला समझते हैं पोर्टेबल ड्रिल मशीन। अक्सर आप देखे होंगे कि दीवार में सुराख करने के लिए या किसी लकड़ी में सुराख करने के लिए पोर्टेबल ड्रिल मशीन जो छोटा होता है उसका इस्तेमाल अक्सर लोग करते हैं। दूसरा है बेंच टाइप ड्रिल मशीन। ये एक ऐसा ड्रिल मशीन होता है जिसे बेंच पर, मेज पर रखा जाता है और वहाँ से हाथ से ऑपरेट करके किसी भी भाग में सुराख कर लिया जाता है। और तीसरा है रेडियल टाइप ड्रिल मशीन। ये एक ऐसा ड्रिल मशीन है जो एक ही स्थान पर लगा होता है, मगर ये अपने स्थान से कई स्थानों में घूमकर और किसी भी मेटल में साफ सुथरा सुराग करने में अच्छा काम करता है। उसके बाद है चौथा नंबर पिलर टाइप ड्रिल मशीन। ये एक भारी भरकम ड्रिल मशीन है जिसका इस्तेमाल प्लांट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। मोटे मोटे चैनलों में, बीमों में ड्रिल करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों जानते हैं कि कितने प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हिंदी में पेचकस के भी नाम से जानते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अहम है आपके लिए। आपको ये जानना ही चाहिए कि कितने तरह का स्क्रू ड्राइवर यूज होता है। अभी आपके स्क्रीन पर है पहला नंबर ऑर्डिनरी फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। आमतौर से हर आदमी इसका इस्तेमाल जानता है। उसके बाद दूसरा है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, तीसरा है रैचेड स्क्रू ड्राइवर और चौथा है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। इन सभी स्क्रू ड्राइवरों का बेहद ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों जानते हैं एक नए औजार के बारे में। प्लायर क्या है और कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि प्लायर एक ऐसा औजार है जिससे किसी भी
पार्ट्स को या कहीं भी पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और काम के अनुसार ये अनगिनत प्रकार के हैं, आपके स्क्रीन पर है। पहला है फ्लैट कॉम्बिनेशन प्लायर। ये एक साधारण प्लायर है जिसको आमतौर से आप सभी देखे होंगे और ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा है लॉन्ग नोच प्लास। ये एक खास किस्म का प्लायर है। इसका अगला हिस्सा लंबा होता है जो किसी गड्ढे में किसी पार्ट्स को पकड़ने के लिए लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्लिप जॉइंट प्लास। ये एक ऐसा प्लायर है कि जो अपने स्थान पर आगे पीछे घसक कर बड़ा छोटा करके नट बोल्ट को खोलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है गैस प्लायर। ये भी 3 नंबर के ही जैसा काम करता है। और चौथा है साइड कटिंग प्लास। ये एक कटर है जो काटने के लिए वायर वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है 5 नंबर वाइस ग्रिप प्लायर। ये एक ऐसा प्लास है जिसका पकड़ बहुत मजबूत होता है, शानदार होता है। एक चीज़ मैं बता दूं कि ये सभी औजार के बारे में आपको बेहद ढंग से जानना अति आवश्यक है, अन्यथा आपका जानकारी अधूरा रह जाएगा। स्पैनर क्या है, कितने प्रकार के हैं? देखिए दोस्तों, ये हैंड टूल से खोलने कसने वाला औजार है। इससे पूरा इंजन को खोला जाता है और फिर उसे असेंबल भी किया जाता है। 1 नंबर में है ओपन इंड स्पैनर। इस स्पैनर की खासियत ये है कि इसमें एक ही इंड बना होता है और एक ही साइज का हिस्सा बना होता है। दूसरा है डबल इंडेड स्पैनर। ये एक ऐसा टूल्स है जिसके 2 साइड में 2 इंड बना होता है। इससे 2 साइज के नट बोल्ट को खोल लिया जाता है और कस भी दिया जाता है। 3 नंबर में है रिंग स्पैनर। ये एक ऐसा स्पैनर है जिसके दोनों साइड में अलग नंबर का 2 रिंग बना होता है, जिसके कारण नट बोल्ट को खोलने और कसने में आसानी पड़ता है और इसका पकड़ बहुत ही मजबूत होता है। नेक्स्ट है सॉकेट स्पैनर। सॉकेट स्पैनर एक ऐसा औजार है जिसका इस्तेमाल किसी नट या बोल्ट को खांचे में जो लगा होता है उसे खोलते हैं और लगाते हैं। बॉक्स स्पैनर भी उसी तरह काम करता है। एडजस्टेबल स्पैनर एक ऐसा औजार है, इससे अलग अलग साइज के नट या बोल्ट को एडजस्ट करके स्पैनर को खोल भी सकते हैं और लगा सकते हैं। हुक स्पैनर ये एक ऐसा स्पैनर है जो नट गड्ढे में लगा होता है, कहीं खांचे में लगा होता है, तो उसे हुक के द्वारा खोल लिया जाता है और लगा भी दिया जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं एक नए औजार के बारे में। हैमर क्या है और कितने प्रकार के हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। 1 नंबर में है बॉल पिन हैमर। ये एक ऐसा हैमर है जिसके हेड पर एक बॉल बना होता है। दूसरा है क्रॉस पिन हैमर। इसके हेड पर क्रॉस बना होता है। तीसरा है स्ट्रेट पिन हैमर। इसके माथे पर एकदम स्ट्रेट बना होता है। और चौथा नंबर में है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर को हम लोहानी हैमर भी कहते हैं। बड़ा होता है और बड़ी ही भारी भरकम हथौड़ा होता है ये। 5वें नंबर में है सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर एक रबड़ या नायलॉन का बना होता है जिसका काम पतले सीट पर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और एक और हैमर होता है जिसका नाम है मैलेट हैमर, लकड़ी का, जिसका भी इस्तेमाल ज़्यादातर सीट पर किया जाता है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप हमेशा इसे ध्यान दें, क्योंकि अक्सर हैमर का फिगर देकर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है लड़कों से कि ये कौन सा हैमर है, और हैमर के भागों का नाम भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कौन सा। चलिए ये जानते हैं कि बेंच वाइस क्या है। देखिए दोस्तों, किसी भी जॉब को मजबूती से कस के पकड़ के रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर से फिटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, डीजल, वेल्डर सभी ट्रेडों में ये मिलता है। और ये अक्सर आपको मिलेगा देखने को टेबल के ऊपर लगा होता है। इसके द्वारा किसी भी जॉब को मजबूती से पकड़ा जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि एक से अधिक छोटे भागों को पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अनगिनत छोटे छोटे भागों को पकड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। 1 नंबर में है वाइस क्लैम के द्वारा। दूसरा है सी क्लैम के द्वारा। तीसरा है बेंच वाइस के द्वारा। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 2 नंबर, सी क्लैम के द्वारा बहुत सारे छोटे छोटे भागों को एक साथ पकड़ा जा सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि भारी वजन उठाने में कम शक्ति लगती है किसके द्वारा। 1 नंबर है हाइड्रोलिक जैक के द्वारा। 2 नंबर मैकेनिकल जैक के द्वारा। 3 नंबर या सभी के द्वारा और है या इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज़ आप जान जाइए कि भारी वज़न को अक्सर उठाने के लिए हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल किया जाता है, जो हाइड्रोलिक तेल के प्रेशर पर काम करता है, जिसके द्वारा भारी से भारी वज़न को बड़ी ही आराम से सुगमता से ऊपर की ओर उठा लिया जाता है।
चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से बहुत कुछ आपको जानने और सीखने को मिला होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही कठिन परिश्रम करने के बाद इस वीडियो को तैयार किया है और आपसे अनुरोध करता हूं कि इसके एक-एक क्वेश्चंस को बढ़िया से ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर का कोई सवाल टूल्स से नहीं आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए।